यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। परमेश्वर का वचन में व्यवस्था विवरण, पुराना नियम, परमेश्वर का वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका 20 अध्याय का 8 पद में लिखा है। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहे, पुराना नियम की बात है, राजा, युद्ध, ये सब होता था कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। ये पुराना नियम में कई युद्ध सब हम देखते हैं। शाऊल राजा, दाऊद राजा, कई राजाएं। तो उस समय परमेश्वर के लोग, इजरायलियों को परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया, अलग किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का बात मानने के लिए तैयार हो गया। प्यारो, आप भी अगर परमेश्वर का बात मानेंगे तो आप परमेश्वर के लिए बड़ा विशेष होंगे। आज भी परमेश्वर देख रहे, पर कौन परमेश्वर का बात मानने के लिए तैयार है? जी, परमेश्वर का बात अब्राहम माना और वो उनके लिए परमेश्वर पर वो विश्वास किया तो अनुसरण भी किया। तो विश्वास किया, वो उनके लिए धार्मिकता गिना गया। तो प्यारो, परमेश्वर अब्राहम को बुलाकर उनके पीढ़ियों को आशीष दिया, अपने बना दिया। जी, और उन्होंने उनको युद्ध में जाते क्या करना उसके बारे में बताते हुए कहते, डरपोक कच्चे मन का है वो चले जाए। जी, हाँ? परमेश्वर के लोग कैसे लोग होना चाहिए? परमेश्वर चाहते हियाव से चलने वाले हो। परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। देखिए, कभी कभी हम ये बिजनेस वालों के बारे में सोचते हैं तो सोचते होंगे लोग, उनको तो क्या दिक्कत है, सब आराम है? ऐसा नहीं है। हर दिन उनके लिए बड़ा बड़ा चुनौतियां है। एक साधारण, एक छोटा सा घर में रहने वाली महिला सोचती है आज शाम को क्या बनाएगी, कल क्या बनाएगी। लेकिन एक बड़ा बिजनेस करने वाला आदमी करोड़ों का बिजनेस के बारे में और उसका डील्स के बारे में, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के बारे में, कंपटीशन के बारे में, बिजनेस डिस्कशंस के बारे में सब सोचते रहते हैं। जी, चुनौती होता है, परिस्थिति अलग अलग होता रहेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग हियाव रखने वाले लोग होना चाहिए। हियाव क्या है? हमारा हियाव यही है। हमारे पास धन है या हमारे पास पढ़ाई है, ताकत है, बुद्धि है, वो नहीं। हमारा हियाव, सबसे बड़ा हियाव है परमेश्वर हमारे साथ है। इधर बोल रहे हैं कच्चे मन वाले नहीं जाना है युद्ध में। हमारा ये एक आत्मिक लड़ाई है, शैतान की ताकतों से एक लड़ाई है ना। शैतान को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम सारे पाप में गिरे हुए हैं तो। जी, फिर वो हमको आत्महत्या में ले जाने का कोशिश करेगा, हमारा घर को तोड़ने का कोशिश करेगा, क्योंकि उसका तो वही है, उसका तो वही काम है। लेकिन परमेश्वर का पीछे हम चलते हैं तो ये शैतान के साथ हम लड़ाई में हैं। ये तो दुनिया का लड़ाई के बारे में, देश देश के लड़ाई के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसमें कई आत्मिक बातें हमको सीखना है। बोलते हैं ऐसे लोग अपना घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। अगर हम डरते डरते परमेश्वर का पीछे चलते हैं, विरोध के कारण या और कुछ रिश्तेदारों के कारण, अपना इज्जत को बचाने, किसी भी कारण डरते डरते चलते हैं, तो हमको देखते हुए दूसरा जो यीशु के पीछे चलते हैं वो भी, उनका भी मन कच्चा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ऐसा लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब हमको हियाव से प्रभु का पीछे चलना है, हिम्मत से चलना है, उन पर भरोसा करते हुए चलना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, समस्या नहीं है जिसका निदान परमेश्वर के पास नहीं है। लेकिन कभी कभी आप कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों?
परमेश्वर कुछ सिखा रहा होगा। मेरा एक दोस्त है, वो चलने में उनको मुश्किल है। एक व्यक्ति के लिए हम करीब 6 साल से प्रार्थना कर रहे, वो चल नहीं पाते। प्रभु के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा था वो, उसका कारण मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रार्थना छोड़ना नहीं चाहता। मेरा एक और दोस्त है, बहुत मेहनती एक भाई था, अभी उनको चलने में मुश्किल है। हम प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, हर बात शायद हमको इस दुनिया में पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग जाएगा सब पता चलेगा। प्रभु आपके लिए, दोष के लिए कुछ नहीं करेगा। इसलिए मैं और आप हियाव के साथ, हिम्मत के साथ, डरते डरते नहीं, संदेह के साथ नहीं, आधा मन से नहीं, प्रभु का पीछे चले। प्रभु हमको जरूर विजय देगा। परमेश्वर आप विजय देने वाला परमेश्वर है। ये शैतान हमको नहीं हराएगा, परिस्थिति हमको नहीं हराएगा। इसीलिए सारे डर, भय, किसी भी व्यक्ति का मन में डर है, भय है, यह संदेश सुनते वक्त तो डर चले जाए। यीशु के नाम से सारे डर से आज छुटकारा पाकर प्रभु जी आपका पीछे हिम्मत के साथ चलने के लिए आज हमारे दर्शकों को सहायता कर। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।